हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के कौन कौन से डिसऑर्डर हैं इसे हम लोग इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम लोग का डिसऑर्डर है जिसे बोलते हैं हाइपर टेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम लोग का डिसऑर्डर है जिसे क्या बोलते हैं हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन सबसे फर्स्ट हम लोग का डिसऑर्डर है जिसे हाइपरटेंशन बोला जाता है। हाइपरटेंशन को और क्या बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर। ये हम लोग का सबसे फर्स्ट डिसऑर्डर है किसका, सर्कुलेटरी सिस्टम का। ठीक, हाई ब्लड प्रेशर। सो हाई ब्लड प्रेशर को समझने से पहले हम लोग को ये समझना है कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। ठीक है, सो एक्चुअल में आप समझो कि ब्लड प्रेशर किसे बोलते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है। ठीक है, सो ब्लड प्रेशर किसे बोलते हैं, देखो। सो ब्लड प्रेशर हम लोग किसे बोलते हैं, आप सबसे पहले ये देखो आखिर में ब्लड प्रेशर क्या होता है। ठीक है, सो ये हम लोग का ब्लड वेसल है। देखो समझो, ब्लड वेसल है और सबको इतना तो पता होगा, आपको बेसिक नॉलेज पता लग गया होगा। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में कि ब्लड वेसल से क्या फ्लो करता है भाई, ब्लड वेसल से क्या फ्लो करता है, ब्लड। सबको पता है इतना बात। ठीक है, सो ब्लड वेसल से क्या फ्लो करेगा, ये हम लोग का है ब्लड वेसल्स, इसे बोलते हैं ब्लड वेसल्स। ठीक, ब्लड वेसल हम लोग का क्या है, ब्लड वेसल। और ब्लड वेसल से क्या फ्लो करता है, ब्लड वेसल से क्या फ्लो करता है, सो ब्लड वेसल से फ्लो करता है क्या, ब्लड फ्लो करेगा इससे। ठीक है, सो ब्लड वेसल से क्या फ्लो करेगा इससे, देखो आपको पता होगा कि ब्लड वेसल से जो है ब्लड ये फ्लो करता है। ठीक है, ब्लड वेसल से जो ब्लड ये क्या करता है भाई, ब्लड वेसल से ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, तो जब हम लोग का ब्लड, ये हम लोग का ब्लड है। ठीक है, तो आप समझो कि जब ब्लड जो है, जब ब्लड इस ब्लड वेसल्स के थ्रू, जब ब्लड वेसल के थ्रू फ्लो करता है, तो जो प्रेशर ब्लड इसके वाल में, ठीक, ब्लड वेसल के वाल में जो प्रेशर जो ब्लड एग्जर्ट करता है, समझे, जो प्रेशर जो ब्लड वेसल के वाल में एग्जर्ट करता है, इसे हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। समझे, ब्लड प्रेशर किसे बोलते हैं, देखो जब ब्लड वेसल से ब्लड फ्लो करेगा। ठीक है, जब ब्लड वेसल से ब्लड फ्लो करेगा तो प्रेशर भाई इसके वाल में, समझो ना, ये ब्लड वेसल के वाल में जो ब्लड है क्या करेगा, प्रेशर एग्जर्ट करेगा। समझे, ब्लड वेसल के वाल में क्या करेगा, ब्लड भाई, ब्लड वेसल के वाल में ब्लड प्रेशर एग्जर्ट करेगा और इसी प्रेशर को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। समझे कि जब ब्लड वेसल से जब ब्लड फ्लो करता है तो जो प्रेशर, जब ब्लड वेसल से ब्लड फ्लो करेगा तो जो प्रेशर जो ब्लड लगाता है किसमें, जो प्रेशर जो ब्लड एग्जर्ट करता है इसके वाल में, ब्लड वेसल के वाल में, इसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो इसका हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं कि प्रेशर एग्जर्टेड बाय ब्लड, प्रेशर exerted by blood on the wall of blood vessel। ठीक है, सो जो प्रेशर जो क्या करता है, जो प्रेशर जो ब्लड एग्जर्ट करता है किसमें, ब्लड वेसल के वाल में। समझे ना, तो प्रेशर एग्जर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल, ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल, इसे बोलते हैं हम लोग ब्लड प्रेशर, इसे बोला जाता है ब्लड, ठीक है, प्रेशर। सो ब्लड वेसल समझ गए कि जो प्रेशर ठीक है, जो प्रेशर जो क्या करता है भाई, ब्लड एग्जर्ट करता है किसमें, ब्लड वेसल के वाल में, जो प्रेशर जो ब्लड एग्जर्ट करता है ब्लड, ठीक है, जो प्रेशर जो ब्लड एग्जर्ट करता है ब्लड वेसल के वाल में, ब्लड वेसल के वाल में जो प्रेशर जो ब्लड
एग्जर्ट करता है, इसी को हम लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ठीक, बीपी, ठीक है। सो प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल, इसे बोला जाता है ब्लड प्रेशर, ठीक। तो आई होप आपने समझ लिया कि आखिर में ब्लड प्रेशर किसे बोलते हैं, समझ गए। अब बात करेंगे हम लोग कि एक हम लोग का होता है सिस्टोलिक प्रेशर एंड सेकंड हम लोग का है डायस्टोलिक प्रेशर। सो सिस्टोलिक प्रेशर किसे बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, इसे अब देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग का जो ब्लड प्रेशर है, देखो एक हम लोग इसमें देखेंगे सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर किसे बोलते हैं, ठीक है। सो ब्लड प्रेशर में सबसे पहले बात करेंगे कि डायस्टोलिक क्या होता है, सिस्टोलिक क्या होता है, इसे देखो। सो ब्लड प्रेशर में दो टाइप के प्रेशर को डिस्कस करेंगे। एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, डायस्टोलिक प्रेशर, और दूसरा हम लोग का होता है सिस्टोलिक प्रेशर। दो टाइप के प्रेशर होते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर एंड हम लोग का एक होता है जिसे बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। तो क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है डायस्टोलिक प्रेशर एंड सिस्टोलिक प्रेशर में, इसे हम लोग अब समझेंगे, ठीक है। सो ब्लड प्रेशर में देखो एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर एंड हम लोग का सेकंड है सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक। सो ब्लड प्रेशर में हम लोग देखेंगे डायस्टोलिक प्रेशर एंड सिस्टोलिक प्रेशर। तो सबसे पहले देखो कि डायस्टोलिक प्रेशर किसे बोलते हैं। सो डायस्टोलिक प्रेशर किसे बोलते हैं कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स है, ठीक है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड का पंपिंग, जब लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड का पंपिंग नहीं कर रहा है, ठीक, नहीं कर रहा है भाई, वो अभी रिलैक्स है, ठीक, रिलैक्स कंडीशन में है, कोई भी ब्लड को पंपिंग नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल, समझो, जब लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप नहीं करेगा और रिलैक्स है, तो जो प्रेशर जो अयोटा में होगा, जो प्रेशर जो अयोटा में है, इसे क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर, समझे। जब लेफ्ट वेंट्रिकल अभी डायस्टोल में है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल डायस्टोल में है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड पंपिंग नहीं कर रहा है, समझे ना, जब लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंपिंग नहीं कर रहा है, उस समय प्रेशर जो अयोटा में है, उस टाइम प्रेशर जो अयोटा में है, इसे बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, समझे। सो डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, 80 mmHg, ठीक है। डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, 80 mmHg, ठीक है। सो डायस्टोलिक प्रेशर किसे बोलते हैं, जब लेफ्ट वेंट्रिकल डायस्टोल में है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंपिंग नहीं कर रहा, ठीक है, तो उस टाइम जो प्रेशर अयोटा में है, अयोटा में जो प्रेशर है, इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक, अयोटा के वाल में जो प्रेशर है ब्लड का, इसे बोलते हैं, मतलब ये हम लोग का होता है 80 mmHg। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल जब सिस्टोल करेगा, जब लेफ्ट वेंट्रिकल जब सिस्टोल करेगा, तो उस टाइम अयोटा में कितना प्रेशर है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल, जब हम लोग का लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा भाई, सिस्टोल मतलब पता होगा, अभी तक तो आपको पता लग गया होगा कि सिस्टोल, डायस्टोल किसे बोलते हैं, डायस्टोलिक मतलब रिलैक्सन, ठीक है, एंड सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं सिस्टोल, ठीक है। तो समझे ना, तो सिस्टोल क्या होता है, सिस्टोल का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सन, ठीक है। तो सिस्टोल किसे बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, एंड डायस्टोल मीन्स रिलैक्सन। तो फर्स्ट आप समझो कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोल किया है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल ने सिस्टोल कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल ने सिस्टोल किया, तो भाई ब्लड कहाँ जाएगा, ब्लड जाएगा अयोटा में। तो अयोटा में जो ब्लड का प्रेशर होगा, जो अयोटा में जो ब्लड का प्रेशर होगा, इसी को बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो अयोटा में जब ब्लड मूव करेगा, तो अयोटा में ब्लड कितने प्रेशर के साथ अयोटा में ब्लड फ्लो करता है, ठीक है, अयोटा में कितना प्रेशर होता है, इसी को हम लोग
सिस्टोलिक प्रेशर, इसी को बोला जाता है सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है 120 mmHg। ये मैं आपको नॉर्मल इंडिविजुअल का बता रहा हूँ। ठीक है, जिसको हाइपर टेंशन है ये उसका इतना नहीं होता। ठीक है, जिसको हाइपोटेंशन है उसका भी, ठीक तो ये नंबर वेरी करते हैं, अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, आप फर्स्ट आप समझो कि ब्लड प्रेशर जो है दो टाइप के इसमें आपको प्रेशर समझने हैं। एक हम लोग का है डायस्टोलिक प्रेशर एंड हम लोग का सेकंड है सिस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर जब लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स है तो उस टाइम प्रेशर जो एओर्टा में है इसे बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर जब लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोल किया है तो एओर्टा में जो प्रेशर है जब लेफ्ट वेंट्रिकल जब सिस्टोल किया है तो उस टाइम जो एओर्टा में प्रेशर है इसे हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर। सो डायस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg होता है एंड सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg होता है। ठीक है, सो डायस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg होता है। ठीक है, एंड सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg होता है। इसे हम लोग कैसे लिखते हैं भाई? ठीक है, सो नॉर्मल प्रेशर, आपको ये बात समझ आया क्या कि नॉर्मल प्रेशर कितना होता है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर। ठीक है, सो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? देखो नॉर्मल बीपी कितना होता है आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल बीपी हम लोग का 120/80 mmHg। ठीक है, समझे? तो नॉर्मल बीपी कितना होता है भाई? नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg। ठीक है, 120/80 mmHg क्या होता है? नॉर्मल बीपी होता है। ठीक है, तो ये समझ गए ना कि आखिर में नॉर्मल बीपी कितना होता है? 120/80 mmHg ये हम लोग का होता है। ठीक है, अब देखो हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो हाई ब्लड प्रेशर किसे बोलते हैं भाई? जब ब्लड प्रेशर देखो आखिर में हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी कितना होता है हम लोग का? हाई बीपी हम लोग का होता है 140/90 mmHg। जब किसी का, ठीक है, जब किसी का ब्लड प्रेशर 140 है, 140/90 मतलब डायस्टोलिक प्रेशर 140 है एंड सिस्टोलिक प्रेशर 90 है, तो इसको मतलब है कि उस पर्सन को हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपर टेंशन है। समझे? हाई ब्लड प्रेशर है वो पर्सन को, क्योंकि यह आपका हाई बीपी को शो करता है भाई। ठीक है, 140/90 mmHg। ठीक है, 140 आपका क्या है? सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, एंड 90 क्या है? 90 हम लोग का डायस्टोलिक प्रेशर है। ठीक है, तो 140 क्या है भाई? सिस्टोलिक प्रेशर एंड 90 क्या है हम लोग का? डायस्टोलिक प्रेशर। तो एक जिस भी पर्सन का देखो कंटिन्यूअस अगर पर्सन चेक करवा रहा है, ठीक है, और हमेशा उसके मतलब उसका ब्लड प्रेशर हमेशा हाई है, ठीक है, हमेशा 140 आ रहा है या फिर इससे ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसको हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपर टेंशन कंटिन्यूअस। ठीक है, चेकिंग में आपका ही हाई ब्लड प्रेशर शो हो रहा है तो मतलब है कि उसको हाइपर टेंशन है। अब बात करेंगे कि हम लोग लो ब्लड प्रेशर, लो बीपी। ठीक है, कितना होता है? ये हम लोग का होता है 100, ठीक है, 100 कितना 70 mmHg। ठीक है, ठीक है, समझे ना? तो नॉर्मल 120, लो 100/70 mmHg। अगर 100/70 mmHg किसी का ब्लड प्रेशर है तो ओ भाई इसे हम लोग बोलेंगे लो ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो लो ब्लड प्रेशर समझ गए ना? जब 100/70 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? 100/70 mmHg है, तो इसका मतलब क्या है? लो ब्लड प्रेशर। तो आज के बाद आपको इतना तो पता लग गया कि आखिर में नॉर्मल बीपी कितना होता है? 120/80 mmHg। अगर आप नॉर्मल हो,
अगर आपका नॉर्मल बीपी है तो आपका कितना भी है, ठीक है, 120/80 mmHg आपका ब्लड प्रेशर है नाउ अभी, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर किसे बोलते हैं, 140 या 90 से जब 140/90 होता है या फिर इससे ज़्यादा, ठीक, 140/90 या फिर इससे ज़्यादा ब्लड प्रेशर होगा तो इसे हम लोग हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। लो ब्लड प्रेशर कब बोलेंगे, जब 100/70 हो जाएगा, ठीक है। जब 100/70 mmHg है तो ये रिप्रेजेंट, ये बताता है कि पर्सन को लो ब्लड प्रेशर है, ठीक है। आखिर में ब्लड प्रेशर को किससे मेजर करते हैं, आपने देखा होगा कि हाथ में पट्टा यहाँ पर लगाते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं स्फेग्मोमैनोमीटर। उस जो पट्टा मशीन होता है जिससे ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, ठीक है, उस मशीन को बोला जाता है स्फेग्मोमैनोमीटर। स्फेग्मोमैनोमीटर उसे बोलते हैं, ठीक है। हर चीज़ का नाम है, आई होप आपको पता होगा पहले से, या नहीं पता तो आप सुन लो। स्फेग्मोमैनोमीटर, स्फेग्मोमैनोमीटर उस डिवाइस, उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं जो ब्लड प्रेशर को मेजर करता है, समझे ना। उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोला जाता है, स्फेग्मोमैनोमीटर। अगर किसी भी पर्सन का कंटिन्यूअस, किसी भी पर्सन को अगर कंटिन्यूअस हाई ब्लड प्रेशर है तो इससे क्या होगा भाई, इससे उसको हार्ट डिसीज हो सकता है, इससे उसको हार्ट डिसीज हो सकता है, उससे वाइटल ऑर्गन, इसमें आपके हाई ब्लड प्रेशर में वाइटल ऑर्गन भी क्या हो सकते हैं भाई, डैमेज हो सकते हैं, जैसे कि किडनी, ब्रेन, ये हम लोग का वाइटल ऑर्गन है, ये हम लोग के डैमेज हो सकते हैं अगर कंटिन्यूअस हाई प्रेशर है। तो हाई ब्लड प्रेशर है तो हम लोग के किडनी, हम लोग का जो ब्रेन है ये डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। सो तुरंत इसका ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए, क्योंकि भाई हाई ब्लड प्रेशर जो है ये क्या करता है, वाइटल ऑर्गन को भी इफेक्ट करता है, समझे ना। वाइटल ऑर्गन को भी क्या करता है भाई, हमको ये इफेक्ट करता है, ठीक है। तो आपने पूरा, मैंने आपको सारा चीज़ समझाया कि आखिर में हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, हाइपर मतलब हाई ब्लड प्रेशर, हाइपर बोलते हैं ना कि हाइपर हो गया, ठीक है, मतलब हाई ब्लड प्रेशर रिप्रेजेंट करता है किसे, हाइपरटेंशन को। एंड हाइपोटेंशन का मतलब होता है लो ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि आखिर में हाइपरटेंशन क्या होता है, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम लोग क्या, नेक्स्ट हम लोग का डिसऑर्डर है जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज। क्यों होता है, आखिर में एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, इसे अब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इतना चीज़ आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। कर रहे हो ना भाई, करो यार, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अब हम लोग का है एथेरोस्क्लेरोसिस कोरोनरी आर्टरी डिसीज। तो आखिर में कोरोनरी आर्टरी डिसीज जिसे CAD कैड, ठीक है, CAD कैड भी बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, ठीक है। क्या होता है इसे देखेंगे सबसे पहले। तो सेकंड हम लोग का डिसऑर्डर है जिसे बोलते हैं CAD कैड, किसे बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, कोरोनरी आर्टरी डिसीज। सो कोरोनरी आर्टरी डिसीज क्या होता है, देखो कोरोनरी आर्टरी, सबसे पहले कोरोनरी आर्टरी क्या होता है, वो आर्टरी जो ब्लड सप्लाई करता है किसे, हार्ट के मसल, जो हम लोग के हार्ट के मसल है जिसे कार्डियक मसल बोलते हैं, ठीक है। तो वो मसल मतलब वो आर्टरी जो हार्ट के मसल को ऑक्सीजन सप्लाई करता है उसे हम लोग बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी, समझे। तो फर्स्ट आपको समझना है कि कोरोनरी आर्टरी किसे बोलते हैं भाई, वो आर्टरी जो हार्ट के मसल को ऑक्सीजन सप्लाई करता है, जो हार्ट के मसल को ऑक्सीजन सप्लाई करता है, इस आर्टरी को बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। तो जब कोरोनरी आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस, जब कोरोनरी आर्टरी में जब एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है
तो इससे हम लोग बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज। जब कोरोनरी आर्टरी में जब क्या हो जाए भाई, जब कोरोनरी आर्टरी में जब एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाए, ठीक है, जब कोरोनरी आर्टरी में जब एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाए तो इससे हम लोग बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज, ठीक है। देखो तो आखिर में कोरोनरी आर्टरी डिसीज क्या होता है, ड्यू टू किसके चलते होता है भाई, कोरोनरी आर्टरी डिसीज होता है ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस किसमें हो जाए, अगर एथेरोस्क्लेरोसिस, अगर एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाए किसमें, इन कोरोनरी आर्टरी, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या, इसे हम लोग बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज। समझाऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लो कि एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, समझेंगे। सो ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस इन कोरोनरी आर्टरी, जब एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाए, ठीक है, जब एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाए किसमें, कोरोनरी आर्टरी में, तो इसे हम लोग बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज, ठीक है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, आखिर में एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस देखो, सो एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है समझो। सबसे पहले ये क्या है, ठीक है, ये होता है, ये किस लिए क्यों होता है भाई, ड्यू टू, ठीक है, क्यों होता है समझो, ड्यू टू डिपोजिशन। आखिर में एथेरोस्क्लेरोसिस क्यों होता है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ, किसका डिपोजिशन भाई, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ, किसका डिपोजिशन हो जाए भाई, जब डिपोजिशन हो जाता है कैल्शियम का, फैट का, कोलेस्ट्रॉल का एंड फाइब्रस टिश्यू का, एंड किसका, फाइब्रस टिश्यू का, ठीक है, एंड किसका, फाइब्रस टिश्यू का, किसमें डिपोजिशन हो जाए भाई, ये आपका अगर डिपोजिशन हो जाए किसका, कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू का, किसमें हो जाए डिपोजिशन, आर्टरी में, ठीक है, अगर इसका डिपोजिशन आर्टरी में हो जाए तो इसे हम लोग बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। तो एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ, किसका डिपोजिशन, डिपोजिशन किसका, कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू का, किसमें, आर्टरी में, अगर आर्टरी में इसका डिपोजिशन हो जाए, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस, इसे बोला जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। अब देखो ये हम लोग का आर्टरी है, आपको समझना है कि ये हम लोग का आर्टरी है, ठीक है, आर्टरी है, तो आर्टरी में अगर डिपोजिशन, ठीक है, अगर आर्टरी में समझो डिपोजिशन हो जाए भाई, अगर आर्टरी में हम लोग का डिपोजिशन हो जाए किसका, कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू का, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं, देखो इसे बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, आपने समझ लिया कि एथेरोस्क्लेरोसिस जब डिपोजिशन हो जाए किसमें, कोरोनरी आर्टरी में, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, समझ गए। किसका डिपोजिशन भाई, आपके कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू का, और यही डिपोजिशन, और जब यही डिपोजिशन कोरोनरी आर्टरी में हो जाए, अगर यही डिपोजिशन कोरोनरी आर्टरी में जब हो जाता है तो इसे हम लोग कोरोनरी आर्टरी डिसीज बोलते हैं, समझे ना। तो जब एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाए किसमें, जब एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाए कोरोनरी आर्टरी में, जब एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाए किसमें भाई, कोरोनरी आर्टरी में, तो इसी को हम लोग कोरोनरी आर्टरी डिसीज बोलते हैं, ठीक है।
एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस किसे बोलते हैं? डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू। समझे? जब ये सारे चीज का डिपोजिशन हो जाएगा आर्टरी में, ठीक है, आर्टरी में जब इसका डिपोजिशन हो जाता है तो इसी को हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। और जब यही डिपोजिशन कोरोनरी आर्टरी में, और जब यही डिपोजिशन कोरोनरी आर्टरी में हो जाए तो इसे क्या बोलेंगे भाई? कोरोनरी आर्टरी डिसीज। ठीक है, तो इससे आपका क्या होगा? इससे भाई ब्लॉकेज हो जाएगा। इससे क्या होगा? डिपोजिशन से क्या होगा? समझो, डिपोजिशन से हम लोग का क्या होगा? इससे ब्लॉकेज हो जाएगा, ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी। समझे ना? सो डिपोजिशन से क्या होगा? समझो, डिपोजिशन से ब्लॉकेज हो जाएगा। किसका? ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी। इससे आपके कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉकेज हो जाएगा। ठीक है, सो डिपोजिशन से क्या होता है? कोरोनरी आर्टरी का, कोरोनरी आर्टरी जो है ये ब्लॉकेज, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाएंगे। देखो ना आप भी, ठीक है, तो इसके डिपोजिशन से, किसके भाई? कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू के डिपोजिशन से कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो गया। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी में जब ब्लॉकेज हो जाएगा तो इससे क्या होगा? जब कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाता है तो जो ल्यूमेन है, आप देखो ना, ये हम लोग का ल्यूमेन है। ठीक है, सो ल्यूमेन जो ये नैरो हो गया। देखो, ल्यूमेन पहले लार्ज था, इतना बड़ा था, ठीक है, अब लेकिन जब इसमें ब्लॉकेज हुआ, जब इसमें देखो ये ल्यूमेन में जब ब्लॉकेज हुआ तो ये इतना हो गया। समझे? पहले इतना था, ठीक है, विदाउट ब्लॉकेज, पहले ब्लॉकेज के पहले आप हम लोग का ल्यूमेन इतना था। ठीक है, लेकिन जब ब्लॉकेज हुआ तो ल्यूमेन नैरो हो गया। इससे क्या हो गया भाई? हम लोग का ल्यूमेन नैरो हो गया। ठीक है, सो ब्लॉकेज, जब कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होता है, जब कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होता है तो ल्यूमेन, इससे जो ल्यूमेन है ये ल्यूमेन जो है ये नैरो हो जाता है। इससे जो ल्यूमेन है ये नैरो हो जाता है। समझे ना? सो ल्यूमेन जो है ये हम लोग का नैरो हो जाता है। समझे? तो जब कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होता है तो इससे क्या होता है भाई? कि जो हम लोग का ल्यूमेन है ये नैरो हो जाता है। ठीक है, ल्यूमेन नैरो हो जाता है। कब होगा? जब कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाएगा तो ल्यूमेन नैरो हो जाएगा। ठीक, सो ल्यूमेन नैरो हो जाएगा। ठीक है, अगर ल्यूमेन नैरो होगा, आप समझो, अगर ल्यूमेन नैरो होगा, ठीक है, सो पहले ब्लड सप्लाई भाई, ब्लॉकेज के पहले क्या था? प्रॉपर ब्लड सप्लाई था। हार्ट के मसल को पहले अच्छी तरह से, पूरा मतलब अच्छी तरह से, अच्छा से उन लोग को क्या मिल रहा था? ब्लड का सप्लाई हो रहा था। लेकिन जब ब्लॉकेज हुआ, जब कोरोनरी आर्टरी में जब ब्लॉकेज हो गया, ठीक है, तो ब्लॉकेज से क्या हो गया भाई? ब्लॉकेज से देखो आपका ल्यूमेन नैरो हो गए। ठीक है, जब कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो गया तो ल्यूमेन नैरो हो गए। और जब ल्यूमेन नैरो हो गए तो समझो, जब ल्यूमेन नैरो हो गए तो इससे जो ब्लड सप्लाई है, ब्लड सप्लाई से रिड्यूस हो गया। समझे? हार्ट के मसल को ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो गया भाई। क्यों? क्योंकि ल्यूमेन नैरो हो गया। सो जब ल्यूमेन नैरो होगा तो ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, आप भी समझो ना पहले। ठीक है, पहले आपका पाइप का मतलब है आर्टरी। ठीक है, आर्टरी पहले इतना चौड़ा था, सो ब्लड सप्लाई भी ज़्यादा था। समझे ना? पहले इतना ब्लड सप्लाई भी ज़्यादा था, लेकिन अब जो आर्टरी है बस इतना सा, देख रहे हो, कोरोनरी आर्टरी का बात चल रहा है। ठीक है, तो पहले कोरोनरी आर्टरी, पहले जब ब्लॉकेज नहीं हुआ था तो इतना बड़ा था, तो ब्लड मतलब जो ब्लड का फ्लो था ये हार्ट मसल को अच्छे से हो रहा था। लेकिन जब ब्लॉकेज हुआ, जब कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हुआ तो हम लोग का जो कोरोनरी आर्टरी था, कोरोनरी आर्टरी जो था ये नैरो हो गया। कोरोनरी आर्टरी नैरो हो गया, मतलब नैरो हुआ तो ब्लड सप्लाई, जो हार्ट मसल को ब्लड सप्लाई था ये रिड्यूस हो गया। ठीक है, हार्ट के मसल को जो ब्लड सप्लाई था ये रिड्यूस हो गया।
समझे, इसी को बोलते हैं मायोकार्डियल इसीमिया, ठीक है, इसे बोला जाता है मायोकार्डियल इसीमिया। तो जब ल्यूमेन नैरो हुआ, ठीक है, जब ल्यूमेन नैरो हुआ तो क्या होगा इससे भाई, इससे जो है देखो लेस ब्लड सप्लाई टू हार्ट मसल, ठीक है, लेस ब्लड सप्लाई टू हार्ट मसल, भाई हार्ट मसल को ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा। जब ल्यूमेन नैरो होगा तो हार्ट के मसल को ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, कॉमन सेंस है, मैंने आपको समझाया भी जस्ट, ठीक है। तो ल्यूमेन नैरो होगा तो इससे क्या होगा, लेस ब्लड सप्लाई, लेस मतलब रिड्यूस, आप इसे रिड्यूस भी बोल सकते हो, ठीक है। सो रिड्यूस ब्लड सप्लाई या फिर लेस, दोनों वर्ड्स यूज कर सकते हो, ठीक है। सो लेस ब्लड सप्लाई टू हार्ट मसल, ठीक, लेस ब्लड सप्लाई टू हार्ट मसल। तो हार्ट के मसल को, हार्ट के मसल जिसे क्या बोलते हैं भाई, कार्डियक मसल, ठीक है। सो कार्डियक मसल को जो ब्लड सप्लाई है ये रिड्यूस हो गया, ठीक है। जब ब्लॉकेज हुआ किसमें, जब ब्लॉकेज हुआ कोरोनरी आर्टरी में, जब कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हुआ तो ल्यूमेन नैरो हो गया, ल्यूमेन जो था ये नैरो हो गया। अगर ल्यूमेन नैरो होगा, ठीक है, जब ल्यूमेन नैरो होगा तो हार्ट को ब्लड सप्लाई, हार्ट के मसल को ब्लड सप्लाई जो है ये रिड्यूस हो जाएगा। इससे क्या होगा भाई, हार्ट के मसल को जो ब्लड सप्लाई है ये रिड्यूस हो जाएगा, समझे। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग मायोकार्डियल इसीमिया, इसी को बोला जाता है मायोकार्डियल इसीमिया, मायोकार्डियल इसीमिया। तो मायोकार्डियल इसीमिया इसी को ही बोलते हैं, ठीक है, मायोकार्डियल इसीमिया, समझे। तो जब हार्ट के मसल को ब्लड सप्लाई कम मिलता है, जब हार्ट के मसल को रिड्यूस ब्लड सप्लाई होता है तो इसी को क्या बोलते हैं, इसे हम लोग मायोकार्डियल इसीमिया। जब हार्ट के मसल को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलता तो इसी को क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इसीमिया, इसी को मायोकार्डियल इसीमिया बोला जाता है, जब हार्ट के मसल को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलता, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इसीमिया, ठीक है, मायोकार्डियल इसीमिया बोला जाता है, ठीक। तो समझ गए ना कि आखिर में कोरोनरी आर्टरी डिसीज, कोरोनरी आर्टरी डिसीज क्या होता है भाई, जब कोरोनरी आर्टरी में जब क्या हो जाए, जब कोरोनरी आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस, जब कोरोनरी आर्टरी में जब एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाए, ठीक है, जब एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा कोरोनरी आर्टरी में तो इसी को क्या बोलते हैं, सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिसीज। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस हम लोग का डिपोजिशन है, किसका डिपोजिशन, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू का, किसमें, आर्टरी में। जब यही डिपोजिशन क्या हो जाए, जब यही डिपोजिशन कोरोनरी आर्टरी में हो जाएगा, मतलब हो जाए, ठीक है, यही डिपोजिशन जब कोरोनरी आर्टरी में हो जाता है, ठीक है, जब यही डिपोजिशन कोरोनरी आर्टरी में हो जाता है तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, इसे कोरोनरी आर्टरी डिसीज, ठीक है। जिससे क्या होता है, जिससे हम लोग का कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज, जिससे हम लोग का कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाता है, इसका ब्लॉकेज, ठीक है, इससे क्या होता है, हम लोग का कोरोनरी आर्टरी, इससे ब्लॉकेज, कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉकेज हो जाता है, इससे क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉकेज हो जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे देखो आपका ल्यूमेन, जो आर्टरी का, जो कोरोनरी आर्टरी का ल्यूमेन था ये नैरो हो जाएगा। इससे क्या होता है भाई, ये हम लोग का क्या है, जो कोरोनरी आर्टरी का जो ल्यूमेन है ये नैरो हो जाता है, समझे। इससे क्या होता है, जो कोरोनरी आर्टरी का जो ल्यूमेन है ये नैरो हो जाता है, इससे हम लोग के कोरोनरी आर्टरी का जो ल्यूमेन है ये नैरो हो जाता है, ठीक है। अगर नैरो ल्यूमेन अगर नैरो होगा तो हार्ट के मसल को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगा, समझे। तो लेस ब्लड सप्लाई टू हार्ट मसल, समझे, या फिर आप बोल सकते हो रिड्यूस ब्लड सप्लाई टू हार्ट मसल, इसी को बोलते हैं मायोकार्डियल इसीमिया, इसी को मायोकार्डियल इसीमिया बोला जाता है, ठीक है। अब देखो कॉमन सेंस
जब हार्ट के मसल को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा तो ऑक्सीजन भी प्रॉपर नहीं मिलेगा। कॉमन सेंस है भाई, समझो ना। जब हार्ट के मसल को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन भी सफिशिएंट, इसका मतलब है कि सफिशिएंट ऑक्सीजन भी हार्ट के मसल को नहीं मिलेगा। और जब हार्ट के मसल को सफिशिएंट ऑक्सीजन, जब हार्ट के मसल को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता तो इससे क्या होता है, इससे हम लोग का एक्यूट चेस्ट पेन, छाती में दर्द, ठीक है, एक्यूट चेस्ट पेन इसे बोलते हैं, समझे ना। कब होगा, जब हार्ट के मसल को इनफ सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलता है भाई। जब हार्ट के मसल को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो इससे होता है एक्यूट चेस्ट पेन। इससे क्या होता है, छाती में दर्द, एक्यूट चेस्ट पेन। इसे हम लोग बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस, इसे बोला जाता है भाई एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक, एंजाइना पेक्टोरिस। सो एंजाइना पेक्टोरिस किसे बोलते हैं, व्हाट इज एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। एंजाइना पेक्टोरिस किसे बोलते हैं, देखो एंजाइना पेक्टोरिस का मतलब है इनसफिशिएंट, ठीक है, इनसफिशिएंट, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, ठीक है। जब इनसफिशिएंट मतलब जब इनफ ऑक्सीजन, जब इनफ ऑक्सीजन जब हार्ट के मसल को नहीं मिलता तो इससे क्या होता है भाई, एंजाइना पेक्टोरिस। इससे हम लोग एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। इनसफिशिएंट ऑक्सीजन रीचिंग टू, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन क्यों होता है ना, समझो क्यों होता है, जब इनसफिशिएंट ऑक्सीजन हार्ट के मसल तक नहीं पहुंचता तो इससे होता है एंजाइना पेक्टोरिस। इनसफिशिएंट ऑक्सीजन रीचिंग टू हार्ट मसल, जब हार्ट के मसल तक प्रॉपर ऑक्सीजन, ठीक है, या सफिशिएंट, ठीक है, जब सफिशिएंट ऑक्सीजन, जब इनसफिशिएंट का, ठीक है, जब इनसफिशिएंट ऑक्सीजन क्या होता है भाई, जब इनसफिशिएंट ऑक्सीजन हार्ट के मसल तक पहुंचता है, मतलब इनसफिशिएंट का मतलब है कि सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। इनसफिशिएंट का मतलब क्या है भाई, कि सफिशिएंट नहीं है, इनफ ऑक्सीजन हार्ट के मसल को नहीं मिलता, समझे ना। तो जब इनसफिशिएंट ऑक्सीजन रीचिंग टू हार्ट मसल, जब हार्ट के मसल को प्रॉपर इनफ, ठीक है, जितना उसको चाहिए उतना नहीं मिल पाता, इतना समझो आप, ठीक, सिंपल लैंग्वेज में समझो, जितना हार्ट के मसल को ऑक्सीजन चाहिए भाई उतना ऑक्सीजन हार्ट के मसल को नहीं मिल पाता तो क्या होता है, इससे आपको एंजाइना पेक्टोरिस, इसे बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। और इससे क्या होता है, इससे हम लोग का एक्यूट चेस्ट पेन, इससे क्या होता है, एक्यूट चेस्ट पेन, इससे होता है एक्यूट चेस्ट पेन, समझे। तो इससे क्या होता है, समझो, एंजाइना पेक्टोरिस, जब हार्ट के मसल को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो इससे होता है एक्यूट चेस्ट पेन, बहुत जोर से, ठीक है, दर्द होता है, ठीक है। अगर आपको मतलब अगर आपके हार्ट के मसल को प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होगा। और आखिर में कब होता है ये, जब एथेरोस्क्लेरोसिस, जब एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाए, जब कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉकेज हो जाए, जब ल्यूमेन नैरो हो गया है और जब आपके हार्ट के मसल को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रहा, ठीक है, हार्ट के मसल को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, एंजाइना पेक्टोरिस, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन रीचिंग टू हार्ट मसल, ठीक है, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन रीचिंग टू हार्ट मसल, इसी को बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। इसे नोट कर लो, फिर देखेंगे हम हार्ट अटैक, ठीक है। चलो, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। अगर आपको ये होगा, देखो अगर आपको ये हो गया तो समझो कि आपको ये भी हो सकता है, ये भी कंफर्म होगा, ये भी हो सकता है, ठीक है। सब एक दूसरे से, स्टार्टिंग कहाँ से होता है, स्टार्टिंग एथेरोस्क्लेरोसिस,
जब एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाए, क्यों होता है भाई, ज़्यादा फैट मत खाओ, ठीक है, क्योंकि फैट का डिपोजिशन हो गया तो एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। और कोलेस्ट्रॉल, अगर कोलेस्ट्रॉल एंड कैल्शियम, ठीक है, ये सारे चीज़ का जब डिपोजिशन हो जाता है तो हम लोग का क्या होता है भाई, इससे एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग का डिसऑर्डर हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक क्या होता है, देखो इससे हम लोग मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी बोलते हैं, ठीक है। हार्ट अटैक को और क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है। तो क्या होता है देखेंगे अब हम लोग का नेक्स्ट डिसऑर्डर है जिसे बोलते हैं क्या भाई, हार्ट अटैक, ठीक है। इसे हम लोग और क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है। इसे और क्या बोला जाता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। सो हार्ट अटैक को ही क्या बोलते हैं हम लोग, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोला जाता है, ठीक है। तो आखिर में हार्ट अटैक क्यों आता है, क्यों होता है, आपको समझना है, ठीक है। तो जब इसमें क्या होता है समझो, इसमें जब कोरोनरी आर्टरी में, जब कोरोनरी आर्टरी जब कंप्लीट ब्लॉकेज, जब कोरोनरी आर्टरी का क्या होता है, जब कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाता है, और जब देखो कोरोनरी आर्टरी का जब क्या होगा भाई, जब कोरोनरी आर्टरी का जब कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाएगा तो इससे क्या होगा समझो, एक प्रॉपर हार्ट का जो पार्ट है, ठीक है, एक हार्ट के पार्ट तक मतलब ऑक्सीजन का सप्लाई रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। भाई समझो ना आप भी, अगर कोरोनरी आर्टरी का कंप्लीट ब्लॉकेज हो गया, ठीक है, अगर कोरोनरी आर्टरी में कंप्लीट ब्लॉकेज हो गया, ठीक है, तो एक जो आर्टरी जो हार्ट मतलब जो हार्ट का पार्ट है, ठीक है, मतलब जो हार्ट का पार्ट है उस तक ऑक्सीजन का सप्लाई रुक जाएगा, बंद हो जाएगा, समझे। उस तक क्या होगा, हम लोग के हार्ट तक, हार्ट में मतलब हार्ट के पास ऑक्सीजन का सप्लाई, जो पार्ट तक आर्टरी गए था, ठीक है, जो पार्ट में आर्टरी ओपन किया था उस पार्ट में क्या होगा भाई, ऑक्सीजन का सप्लाई मतलब ब्लड का सप्लाई बंद हो जाएगा। अगर उस पार्ट में ब्लड का सप्लाई बंद हो गया है, ठीक है, तो वो पार्ट जो हार्ट का जो पार्ट है वो मर जाएगा, उसका डेथ हो जाएगा। वो पार्ट जो है हार्ट का जो पार्ट, ये डेथ हो जाएगा, समझे ना। क्यों, क्योंकि अगर ब्लड सप्लाई नहीं है तो क्या होगी, तो इससे क्या होगा भाई, हार्ट के मसल को प्रॉपर ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा, मतलब मिलेगा ही नहीं, समझे ना। जब हार्ट के मसल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो जो हार्ट का मसल है उस जो पार्ट ठीक है, जो पार्ट में जो पार्ट में ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो गया है, ठीक है, ब्लड का सप्लाई नहीं है हार्ट के पार्ट में, ठीक है, तो वो पार्ट जो है वो डेथ हो जाएगा, ठीक है। वो हार्ट का जो पार्ट है ये डेथ उसका हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, सिंपल समझो, हार्ट अटैक क्यों होता है भाई, ड्यू टू कंप्लीट ब्लॉकेज। जब कोरोनरी आर्टरी में जब क्या हो भाई, कोरोनरी आर्टरी में जब कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाए, ठीक है, सो ड्यू टू कंप्लीट ब्लॉकेज, ड्यू टू कंप्लीट ब्लॉकेज इन कोरोनरी आर्टरी। जब कोरोनरी आर्टरी में समझो, जब क्या होता है भाई, कोरोनरी आर्टरी में जब कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाता है तो इससे क्या होता है देखो, सो ड्यू टू कंप्लीट ब्लॉकेज इन कोरोनरी आर्टरी। तो जब कोरोनरी आर्टरी में जब कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाता है तो इससे क्या होता है, इससे ठीक, इससे जो है क्या होता है, पार्ट ऑफ कार्डियक मसल, ठीक है, पार्ट ऑफ हार्ट मसल नॉट रिसीव ऑक्सीजन, पार्ट ऑफ हार्ट मसल नॉट रिसीव ऑक्सीजन। समझे। तो जब कंप्लीट ब्लॉकेज, जब कोरोनरी आर्टरी में जब क्या हो भाई, जब कोरोनरी आर्टरी में जब
कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाए, ठीक है। जब कोरोनरी आर्टरी में जब कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाए तो इससे क्या होगा, तो हार्ट के मसल तक, मतलब पार्ट ऑफ हार्ट मसल, मतलब हार्ट के एक पार्ट तक ऑक्सीजन का सप्लाई रुक जाएगा, ठीक है। तो हार्ट के एक पार्ट तक क्या होगा, हार्ट के एक पार्ट में, ठीक है, हार्ट के एक पार्ट में ऑक्सीजन का सप्लाई रिड्यूस, मतलब खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो पार्ट ऑफ हार्ट मसल नॉट रिसीव ब्लड, ठीक है। तो जो पार्ट में, समझो ना, जो पार्ट में ब्लड का सप्लाई नहीं होगा तो उस जो हार्ट का पार्ट है ये डेथ हो जाएगा, वो हार्ट के पार्ट का क्या हो जाएगा भाई, डेथ हो जाएगा, समझे ना। क्यों, क्योंकि हार्ट के पार्ट तक ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो गया, वो हार्ट तक प्रॉपर उस सेल को, जो हार्ट का पार्ट है, ठीक है, उस पार्ट में ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो गया, मतलब सेल को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। अगर सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, अगर सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो सेल, समझ रहे हो ना, खत्म, डेड हो जाएगा, ठीक है। तो क्यों होता है भाई, समझो, क्योंकि इससे क्या होगा, फिर इससे क्या होता है पार्ट, ठीक, इससे डेथ ऑफ पार्ट ऑफ कार्डियक मसल, इससे क्या होता है डेथ ऑफ, ठीक, डेथ ऑफ अ पार्ट ऑफ कार्डियक मसल, ठीक, डेथ ऑफ अ पार्ट ऑफ अ कार्डियक, या फिर आप बोल सकते हैं इसे हम लोग हार्ट ही मसल लिखेंगे, चलो हार्ट मसल। सो जो पार्ट, समझो ना भी, आप समझो कि जो पार्ट तक हार्ट का जो पार्ट में ऑक्सीजन का सप्लाई रुक जाएगा, ठीक है, हार्ट का हम लोग का कोई सा पार्ट है जिसमें ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो गया है, तो उस पार्ट को, हार्ट के उस पार्ट को ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो गया, तो उस पार्ट में कॉमन सेंस, जब ब्लड का सप्लाई, समझो, जब ब्लड का सप्लाई उस पार्ट में रुक गया है, बंद हो गया, तो उस पार्ट को ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो पार्ट, वो हार्ट का वो पार्ट, वो डेथ हो जाएगा, समझे। सो डेथ ऑफ अ पार्ट ऑफ ए कार्डियक, या फिर आप बोल सकते हो हार्ट मसल, ठीक है। क्यों होता है, इसी को हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं, इसी को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोला जाता है, समझे। इसी को क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक, या फिर इसी को हम लोग मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इसमें क्या होता है, इसमें हार्ट के मसल को ऑक्सीजन, हार्ट के मसल को ब्लड सप्लाई नहीं होता, ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है, जिससे हार्ट के मसल को ऑक्सीजन नहीं मिलता, जिसके कारण क्या होता है, जो वो पार्ट डेथ, वो पार्ट जो है हार्ट को खत्म हो जाता है, मर जाता है, डेथ हो जाता है उसका, ठीक है। इसी को बोलते हैं हार्ट अटैक। अब बात करेंगे हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर क्या होता है, देखो, हार्ट फेलियर किसे बोलते हैं भाई, हार्ट फेलियर का मतलब है, हार्ट फेलियर का मतलब होता है कि हम लोग का जो क्या है, जो पंपिंग, जो हार्ट का जो पंपिंग इफिशिएंट, जो हार्ट का जो क्या था, पंपिंग इफिशिएंसी था, ये रिड्यूस हो गया। जब हार्ट का पंपिंग इफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगा, जब हार्ट का पंपिंग इफिशिएंसी रिड्यूस हो जाता है, जिससे हार्ट जो है प्रॉपर ब्लड सप्लाई बॉडी पार्ट्स तक नहीं कर पाता भाई। जब हार्ट का, समझो ना आप भी, जब हार्ट का जो पंपिंग इफिशिएंसी है जब रिड्यूस हो जाएगा, जब हार्ट का पंपिंग इफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगा तो हार्ट प्रॉपर, जितना अच्छे से हार्ट पहले काम कर रहा था उतना कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। तो कुल मिला के जो हार्ट का पंपिंग इफिशिएंसी था क्या हो गया भाई, रिड्यूस, जिसके कारण बॉडी पार्ट्स तक जो ब्लड, जिसके कारण क्या होता है, बॉडी पार्ट तक हम लोग के ब्लड सप्लाई ये रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो हार्ट फेलियर में क्या होता है, हार्ट फेलियर में आपका, ठीक है, हार्ट फेलियर में हम लोग सिंपल लिख सकते हैं कि ब्लड सप्लाई पंपिंग, या फिर आप बोल सकते हो insufficient blood supplied
इसमें क्या होता है, इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई टू बॉडी पार्ट्स, ठीक है, क्योंकि जो है इस क्योंकि ड्यू टू पंपिंग इफिशिएंसी ऑफ हार्ट इज रिड्यूस। क्यों होता है भाई, क्योंकि पंपिंग इफिशिएंसी, ठीक है, पंपिंग इफिशिएंसी, ड्यू टू पंपिंग इफिशिएंसी ऑफ हार्ट इज रिड्यूस। हार्ट का जो पंपिंग इफिशिएंसी था ये रिड्यूस हो गया, क्योंकि भाई हार्ट का जो पंपिंग इफिशिएंसी था ये रिड्यूस हो गया, जिसके कारण जो हार्ट है ये प्रॉपर ब्लड का पंपिंग, ब्लड को सप्लाई नहीं कर पा रहा है, किसको, बॉडी पार्ट्स को हार्ट प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रहा है, ठीक है। एंड लास्ट हम लोग का है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है, जिसे बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। सो कार्डियक अरेस्ट किसे बोलते हैं, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट का मतलब है जब हार्ट अपना काम करना बंद कर दे, जब हार्ट का कंप्लीट स्टॉपेज, जब हार्ट जो है जब बीट करना बंद कर दे, ठीक है, जब हार्ट जो है क्या करे भाई, बीट करना, ठीक, इसे बंद कर दे, तो इसे बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। सो ब्लॉकेज, कंप्लीट स्टॉपेज, ठीक है, कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ हार्ट बीट, ठीक है, तो हार्ट बीट का जब क्या हो जाए भाई, कंप्लीट स्टॉपेज, ठीक है। सो कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ हार्ट बीट, जब हार्ट हम लोग का बीट करना बंद कर दे तो समझ जाना कि कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो इसमें साउंड आता है पीप 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 पीप, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट जो है अपना काम करना बंद कर दिया, ठीक है, तो इसे बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। जब हार्ट जो है अपना काम करना, जो बीट करना, हार्ट का मेन फंक्शन है बीटिंग, बीट करता है, ठीक है, समझे। तो जब हार्ट जो है बीट करना बंद कर दे, ठीक है, तो इसे बोलते हैं जब कंप्लीट स्टॉपेज, हार्ट बीट मतलब पूरा तरह से रुक जाए, 1% ना करे, ठीक है, तो इससे बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। तो हम लोग ने इस लेक्चर में जितना भी आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर थे, सारे डिसऑर्डर को इस लेक्चर में कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।